नियमितीकरण की मांग अब तेज होने लगी है और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उसी का पहला आपको असर आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मेरे पीछे जो तस्वीर है उसको देखिए, सभी के हाथों में एक पॉम्पलेट है जिसमें लिखा है कि इच्छा मृत्यु चाहिए। मतलब जान देने के लिए तैयार हैं अब ये लोग। क्यों तैयार हैं, चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं। एक मिनट ना, क्या नाम है दीदी? मिली रानीकर। इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? 4.5 साल से हम सरकार से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। आज हमारे बीजापुर के 211 साथियों को हमको बर्खास्त कर दिया गया है। हमसे पूछिए कि बीजापुर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हम कैसे काम करते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने में बाहुल्य क्षेत्रों का बीजापुर का सबसे नंबर 1 है। हम नदी नाले पार करके जाते हैं काम करने। उस तकलीफ को क्या ये समझते हैं थोड़ा भी? हमने इनसे क्या मांगा था? नियमितीकरण मांगा था, हमारा हक मांगा था जो इन्होंने वादा किया था, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गए हैं। आज हमारे छोटे छोटे घर के बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा आप ही बताइए। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने एक आदेश तो जारी कर दिया कि आपको सेवा समाप्त किया जाता है, पीछे हमारे घर परिवार के भविष्य के बारे में इन्होंने एक बार भी सोचा? आज हमको इन्होंने रोड में ला के रख दिया, तो अब हम इनसे इच्छा मृत्यु की मांग नहीं करें तो क्या करें? अगर आप नियमितीकरण नहीं दे सकते हो, आपके बस में नहीं है, तो हमको नियमित इच्छा मृत्यु दीजिए, हम इसके लिए तैयार हैं। और पूरे 45,000 कर्मचारी हमारे तैयार हैं और हमने प्रण कर लिया है। दीदी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, लेकिन आपके घर परिवार में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनका उससे भी क्या हो रहा है बताइए? जब हम अपना भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है, हम अपने घर वालों को, बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने के बाद इतने तकलीफों से हम अपना रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे थे, उसी को हमने एक आवेदन किया कि हमको नियमितीकरण दे दीजिए ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन इनको कोई समझ में नहीं आया, इसलिए आज हम विवश हैं कि हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। क्या नाम है दीदी? शकुंतला। ये बताइए क्या काम करते हैं आप? स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स। कहाँ काम करते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़। भैरमगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है, कैसा चुनौतीपूर्ण काम रहता है? बहुत ज़्यादा। मैं तो सीएससी में हूँ, लेकिन जो फील्ड में है उन लोग तो इतना है कि कई बार बाढ़ आ जाता है, टीकाकरण करने जाते हैं, बांस को लेके पकड़ के उनको चलना पड़ता है। नहीं तो बह जाएंगे उन लोग का तो जान हमेशा खतरे में रहता है। और ना हमको सरकार पेंशन है, ना मेडिकल है, ना ग्रेजुएटी है। और हम नियमितीकरण क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र के वादे में किया था, इसीलिए हम नियमितीकरण मांग रहे हैं ना। इतना मुश्किल कितना पैसा देते हैं काम का? काम का 10,000 है पेमेंट। खर्चा कितना होता है? से तो डबल है खर्चा। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कर पाते हैं ठीक से? नहीं कर पाते हैं। हम लोग हम पढ़ा नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। क्या हमारा मन नहीं करता कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें? ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरिता पटेल। ये बताइए, आप भी वहाँ बीजापुर से हैं? जी विजयपुर से। क्या काम करते हैं आप? मैं एनआरसी स्टाफ नर्स हूँ। वहीं मेरा जॉब है। अभी हम लोग को बर्खास्त किया गया है, हम लोग उसी के लिए इच्छा मृत्यु के लिए आए हैं। सरकार कितना पैसा देते हैं आप? 10,000 पेमेंट बस है। इस पैसे का क्या करते हैं घर में? वही सब चलता है, लेकिन जो बस हुआ है वही दैनिक रूटीन। घर वाले क्या करते हैं आपके? बस किसान है। किसान है। हाँ। तो आपका जो 10,000 रुपया है वो आपके घर में क्या काम आता है? एक तो पापा मेरे हार्ट पेशेंट हैं, उनके दवाई में जाता है। मम्मी का भी अभी मतलब हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ है, उनके भी में जाता है। भाई मेरे से छोटा है। तो अभी सब तो खर्चा उसी में चला जाता है, फिर मेरे पास बचता ही कहाँ है। तो उसमें इसलिए हम लोग सरकार से नियमितीकरण का बस। अगर आज ये बर्खास्ती का आदेश आ गया, अब आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, तो आपके पापा जो हार्ट पेशेंट है, आपका भाई है, आपके परिवार वाले हैं, उनका क्या होगा? कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग का केवल एक ही मांग है, सरकार या तो हम लोग को नियमित करे या फिर हम लोग को इच्छा मृत्यु दे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और दूसरे को अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वरी सोनवानी है। कहाँ से आए हैं? तुमनार बीजापुर। तुमनार बीजापुर जी। ये जो बर्खास्तगी का बात हुआ है, अब उसके बाद इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, घर परिवार वाले कैसे करेंगे? सर वैसे भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इतने साल हो गया हम लोग संविधा की नौकरी पे है। 10,000 की नौकरी पे हम लोग ना ही घर चला सकते हैं, ना ही हम कितने साल से काम कर रहे हैं? सर करीबन 7 साल से मैं काम कर रही 7 साल हूँ। से? जी सर। और वही 10,000 8,000 की सैलरी पे मैं घर भी पहले कितना पैसा मिलता था, अभी कितना मिलता है? 8,800 मिलता था सर। अभी 10,800 कुछ है। हाँ। तो उतने में ना ही घर चलता है और ना ही मेरा मतलब हम लोग का फील्ड का जो भी है खर्चा वो सब बिल्कुल नहीं चलता है 8,000 में। आप सोच सकते हैं कि हम लोग इतने पैसे में कैसे घर चलाएं और अपना खर्चा कैसे उठाएं। घर में कौन कौन है आपके? घर में माँ, पापा, भाई और मैं। तो ठीक चल रहा है घर की? नहीं सर, आप सोच सकते हो 10,000 में ना ही घर चल सकता है, ना ही मेरा फ्यूचर चल सकता है। तो ये देखिए, ये एनएचएम के कर्मचारी हैं जो इच्छा मृत्यु मांगने के लिए रायपुर के
के अंबेडकर चौक से राजभवन तक जा रहे थे। राजभवन में एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि नियमितीकरण तो मिल नहीं रहा है इसीलिए। और इसके बाद अब जो प्रशासन का एक और फैसला आया है कि जो ये प्रदर्शन कर रहे थे लगातार 3 जुलाई से लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया है, मतलब काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो अब ये बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रोहित मेरी।